राधे कृष्णा। आज हम इल्किया बिल्किया की कहानी सुनेंगे। चैत्र के महीने में होली के दूसरे दिन से जवारें बाके कंवारी लड़कियां 16 दिन घनघोर पूजती हैं। वे एकादशी से 7 दिन व्रत करती हैं। कहानी। 7 लड़कियां थी, उनमें से एक लड़की गरीब थी, बाकी 6 धनवान थी। 6 लड़कियों ने व्रत करने की ठानी और 7वीं लड़की को भी कहा। 7वीं लड़की ने व्रत करने से मना कर दिया तो तब सभी लड़कियां उसके घर गई और उसकी माँ से बेटी को व्रत करवाने के लिए कहा। माँ ने कहा, देखो बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब वे सारी सहेलियां बोली, देखो माँ, एक एक दिन ये हमारे घर खाना खाएगी तो इसके व्रत पूर्ण हो जाएंगे। व्रत के लिए मना मत करो। और वह सभी मानी नहीं। तब माँ ने अपनी बेटी को व्रत करने के लिए कहा। बेटी एक एक दिन सभी सहेलियों के घर खाना खाती। ऐसे करके 6 दिन निकल गए। 7वें दिन सभी लड़कियां उसके पीछे छोड़ पड़ गई कि कल हम सब तुम्हारे घर खाना खाएंगे। तू 6 दिन हमारे यहाँ आई, हम 6 तेरे घर आएंगे। लड़की बोली, मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, पर लड़कियां मानी नहीं। तब तो जिमाने को तैयार हुई और घर आकर अपनी माँ से बोली, माँ, सब लड़कियां अपने घर जिमने आएगी। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुझे पहले ही कहा था, उन लड़कियों की बात मत सुन। अपने घर में खाने को तो है नहीं कुछ भी। माँ को गुस्सा आया, अपनी लड़की को मारने लगी। लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर से ईश्वर पार्वती जी निकले। पार्वती जी ने ईश्वर जी से बोली, देखो महादेव जी, कोई तो अपनी शरण में आके बैठी है। ईश्वर जी ने कहा, दुनिया में बहुत लोग हैं, किस किस को देखें। पार्वती जी बोले, नहीं ईश्वर जी, इसे तो आपको पूछना ही पड़ेगा। इसको नहीं पूछेंगे तो दुनिया में अपने को कौन पूछेगा। ईश्वर पार्वती जी उस लड़की के पास आए। पार्वती जी ने कहा, ब्राह्मण की बेटी सो रही है या जाग रही है, किस चिंता में पड़ी है। लड़की बोली, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मैंने गौर के व्रत किए। 6 दिन 6 लड़कियों के घर गई, अब 6 लड़कियां मेरे घर जिमने आएगी, मैं उनको क्या जिमाऊंगी, इस चिंता में पड़ी हूँ। ईश्वर पार्वती जी उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जा यहाँ के कंकड़ पत्थर केर सांगरियाँ इकट्ठा कर ले, घर के चारों कोनों में थोड़े थोड़े डाल देना और थोड़े पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा उसने बटोर लिया और घर चली गई। पार्वती जी ने उसकी टोकरी के हाथ लगा दिया। उसने घर आकर जैसा पार्वती जी ने कहा वैसा ही किया और सो गई। सवेरे माँ बेटी से पूछने लगी, लड़कियों को क्या जिमाएंगे। बेटी कहने लगी, माँ, कमरा खोलकर देख लो। माँ ने कमरा खोला तो आश्चर्यचकित रह गई। वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे हैं और पालने में कंवर खेल रहा है। माँ ने कहा, बेटी, ये सब तू कहाँ से लाई। बेटी बोली, माँ, ईश्वर पार्वती जी ने मुझ पर कृपा करी, भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए। माँ ने उनमें से एक हीरा बाजार में ले गई, उसे बेचा और सारा सामान लाई, रसोई बनाई। सारी लड़कियां जिमने आई और देखा उस लड़की के घर में बहुत ठाट बाट हो गए। 4 बजे शाम तक लड़कियां घर नहीं गई तो उन लड़कियों की माताओं को चिंता हो गई कि हमारी लड़कियां भूखी होंगी, तो वे थोड़ा थोड़ा खाना लेकर उस लड़की के घर पहुंची। आगे वो सभी क्या देखती हैं कि लड़कियां आनंद से खेल रही हैं। सभी लड़कियों को माताएं पूछने लगी कि लड़की, तेरे घर में कल तक तो कुछ नहीं था, आज ये वैभव कहाँ से हो गया। तो लड़की ने कहा, मेरे ऊपर तो ईश्वर जी और पार्वती जी प्रसन्न हुए और उसने सारी बात बता दी। ऐसा सुनकर उनमें से एक
के मन में ईर्ष्या हुई और वह भी अपनी बेटी से बोली, तुम भी खूंटी तान कर जंगल में चली जा, ईश्वर घनघोर अपने को भी दंड देंगे। बेटी बोली, माँ, भगवान भूखे को तृप्त करता है, दाये को नहीं। पर माँ फिर भी नहीं मानी। आखिर बेटी को मानना पड़ा। वे जंगल में जाकर खूंटी तान के सो गई। ईश्वर जी उसके सपने में आए और बोले, बेटी तू सो रही है या जाग रही है? बेटी बोली, चिंता में हूँ, मैंने लड़कियों को जिम ने बुलाया है पर मेरे घर में कुछ नहीं है। तो ईश्वर जी ने कहा, सुबह उठकर बगीचे से केर सांगरियाँ ले जाना। वो उसी समय उठी, बगीचे से केर सांगरियाँ ली और घर जाकर माँ को दी। माँ को कहा, लड़कियां जीमने आएगी तो इसे केर सांगरियों को उबाल कर रख देना। लड़कियों को जीमने के लिए बोला। लड़कियां कहने लगी, तूने एक बार जिमा दिया, अब क्या है? वो मानी नहीं और सबको कह कर आई। माँ ने केर सांगरी उबाले। बेटी ने ढक्कन खोला, देखा तो डर गई। उसमें सांप बिच्छू भरे पड़े हैं। वो घबराकर ब्राह्मण की लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे घर में धन हो गया, मेरे घर में सांप बिच्छू कैसे आ गए? तो माँ जी, भगवान भूखे को टूटता है, दाये को नहीं। लड़की की सहेली माँ जी के पैर पड़ी और माँ जी बोली, मेरे पैर मत पकड़, ईश्वर गोरा जी के पैर पकड़। तो वो ईश्वर गोरा के पास गई। ईश्वर जी ने कहा, तेरे घर धन में से आधा धन ब्राह्मण की बेटी को दे तो मैं ये माया समटूंगा। वो घर आई, गालियाँ बोलती गई और धन देती गई, तो भी उसमें से एक बिच्छू रह गया। वो वापस ईश्वर जी के पास गई। ईश्वर जी से बोली, तेरे पास अभी भी ईश्वर जी बोले, तेरे पास अभी भी 2 सुइयाँ बची है, उसमें से एक सुई उसे दे तो ये सांप बिच्छू खत्म हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया। सर्वत्र शांति हो गई। हे पार्वती माता, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी पर कृपा की, वैसे सब पर करना, सबको प्रसन्न रखना। उसकी सहेली पर रूठे वैसे किसी पर मत रूठना। जय ईश्वर गोरा।